नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। पहले 5 मिनट का चार्ट डिस्कस करेंगे कि आज का मार्केट कैसा था, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। फिर हम डेली चार्ट डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट के चार्ट के ऊपर क्लियरली कि हम कल मार्केट किस तरफ का मूवमेंट हमें दे सकता है, कहाँ हो सकते हैं हमारे लिए बाइंग के लेवल्स। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखो दोस्तों, आज इस हफ्ते और यहाँ पे लगभग बहुत सारी छुट्टियां आ चुकी है मार्केट में। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने रिएक्ट दिया, मार्केट ने गैप अप दिया। निफ्टी ने 23,300 के आसपास वहां से एक नीचे का मूवमेंट करता है। नीचे ये कहां तक आता है, नीचे आता है 200 के आसपास। 200 के आसपास ये सपोर्ट लेने के बाद वापस ऊपर गया तो इसने हाई लगाया 23,400 के आसपास, मतलब 350 के आसपास इसने हाई लगाया और यहां से फिर ये कंसोलिडेशन करने लगा। देखो पहले 5 मिनट की कैंडल आप छोड़ देंगे तो कोई भी कैंडल ने इसके हाई को और इसके लो को ब्रेक किया ही नहीं है। पूरा दिन इसी के बीच में ट्रेड करता रहा। देखो ऑप्शन बायर के लिए ये मार्केट था ही नहीं। आज मार्केट ऑप्शन सेलर्स के लिए था। ऑप्शन सेलर्स ने अच्छा पैसा बनाया होगा और जिन लोगों ने कॉल होल्ड करके वेट किया होगा 3 दिन, वो लोग भी आज बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे करके गए होंगे। तो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है निफ्टी की 23,350 के आसपास। कल की क्लोजिंग से निफ्टी ने लगभग 500 पॉइंट यहाँ पे ऊपर आके क्लोजिंग दी है और लोगों के पोर्टफोलियो भी थोड़े थोड़े यहाँ पे ऊपर आने लगे हैं। मेरा तो पोर्टफोलियो ग्रीन हो चुका है, मतलब इससे पहले ही ग्रीन था। बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है और अगर आपको चाहिए कि मैं आपको मेरा पोर्टफोलियो दिखाऊं तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और एक वीडियो को लाइक किया करो दोस्तों। देखो लाइक नहीं करोगे तो हमारा चैनल ग्रो कैसे होगा, चैनल ग्रो नहीं होगा तो मैं मेरी स्ट्रेटजीज वगैरह आप लोगों को कैसे बता पाऊंगा। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और हमारा चैनल ग्रो करवाने में सपोर्ट कीजिए। दोस्तों बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट आप देखोगे, बैंक निफ्टी कहां पर गैप अप होता है, बैंक निफ्टी होता है 52,200 के आसपास और फिर यहां से एक नीचे की मूवमेंट करता है, फिर ऊपर जाके यहां पे ये कैंडल क्लोज होती है। तो पहली कैंडल आप देखोगे, नीचे में आप देखोगे तो लगभग ये कैंडल 850 के आसपास है और ऊपर देखोगे तो 250 के आसपास है, मतलब 400 पॉइंट की ये कैंडल है। मतलब नीचे से देखोगे तो ये लगभग 400 पॉइंट की कैंडल है। इसके बाद में यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया। सस्टेन करने के बाद इस कैंडल के जैसे हाई को ब्रेक किया। यहाँ पे एक मूवमेंट हमें यहाँ पे एक मौका मिला था ट्रेड करने लायक ऑप्शन बायर के लिए। बैंक निफ्टी में हालांकि निफ्टी में कोई मौका नहीं था, यहाँ पे एक मौका हमें मिला था और यहाँ पे जैसे ही ये ब्रेकआउट करता है उसके बाद में अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ यहाँ पे करने लगा। लगभग 150 पॉइंट का ये मूवमेंट था। उसके बाद में नीचे आया और यहाँ पे हायर लेवल के आसपास जाके बैंक निफ्टी ने यहाँ पे क्लोज दी है और इसने जो हाई लगाया है वो लगभग 500 के आसपास का यहाँ पे हाई लगा हुआ है। अभी क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की 52,415 के आसपास। कल की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी ने 1377 पॉइंट यहाँ पे ऊपर आके क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी में सिर्फ एक मौका था, निफ्टी में कोई मौका नहीं था ऑप्शन बायर के लिए। आज के दिन पूरा यहाँ पे साइडवेज मार्केट था निफ्टी में और बैंक निफ्टी जहाँ पे खुला वहां से थोड़ा सा ऊपर आके क्लोजिंग दिया है। दोस्तों बैंक निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे, बैंक निफ्टी ने जो हमारी क्लोजिंग थी, हमें जो क्लोजिंग चाहिए थी, इसके ऊपर आके क्लोजिंग तो जरूर दी है, लेकिन एक यहाँ पे मेरे को डाउट लग रहा है। देखो मैंने क्या बोला था, अगर इस जोन में वापस आके 1-2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन करता और उसके बाद में ये क्रॉस करने के बाद क्लोज देता तो बहुत अच्छा ये ऊपर का मूवमेंट यहाँ पे करता। अभी थोड़ा सा डाउट है, यहाँ से लेके ये जो जोन है, इस जोन को इसने यहाँ पे गैप अप ओपन देने के बाद यहाँ पे ब्रेक किया है और यहाँ पे ऊपर की क्लोजिंग हमें मिल रही है। तो एक छोटी रिस्क हम यहाँ पे ले सकते हैं। देखो यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है तो ये 54 तक यहाँ पे आने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारे को यहाँ पे रिस्क बहुत कम क्वांटिटी में लेनी है, कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। लेकिन देखो हमारा जो एनालिसिस था और हमारा जो यहाँ पे प्रेडिक्शन था कि इस जोन में यहाँ पे 2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी ले सकते थे, लेकिन गैप अप हो गया, उसके बाद ब्रेक कर रहा है तो हमें यहाँ पे अपनी रिस्क को थोड़ा सा यहाँ पे कम करके चलना है। तो हमें कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है, कम क्वांटिटी लेनी है और क्लियरली हमें टारगेट 54,000 के लिए वेट करना है। दोस्तों बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखोगे, यहाँ से तो बैंक निफ्टी बार बार गैप अप होके ऊपर जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग मिली थी, यहाँ पे फिर से गैप अप हुआ, फिर ऊपर गया। यहाँ भी आज भी यहाँ पे गैप अप हुआ, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे ये जो नेचर है ये मार्केट का नेचर नहीं है। लगातार आप ज़्यादा दिनों तक गैप अप होके ऊपर जा रहे हो, ये मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन है। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है कि यहाँ से मार्केट वापस नीचे आ सकता है। ये जो गैप बने हैं इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। तो हमें यहाँ पे मतलब अलर्ट रहना है
और अगर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर बैंक निफ्टी कल के दिन इस जगह के आसपास ओपन हो जहां पे ये क्लोजिंग कर रहा है 400 के आसपास, अगर ये ओपन होता है और ऊपर निकलता है तो वापस एक 100 से 200 पॉइंट, मतलब 150 से 200 पॉइंट आप समझ लो, लगभग 600 के आसपास हम टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। थोड़ी सी कम क्वांटिटी में आप ऊपर की तरफ यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे निकलता है यहाँ से तो ये कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आप बनाओ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, आप देखोगे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो वापस ये नीचे आ सकता है। पहला जो टारगेट रहेगा 52,200 के आसपास, इसको ब्रेक करेगा तो 52,000 के आसपास आने की कोशिश करेगा। तो नीचे के लिए थोड़ी सी हम अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करेंगे। मैं यहाँ पे 50% क्वांटिटी लूंगा और यहाँ पे क्लियरली इस दोनों टारगेट के लिए वेट करूंगा। यहाँ पे आएगा तो थोड़ी सी क्वांटिटी में बुक कर लूंगा और फाइनल टारगेट यहाँ पे इसका लगा के हमें रिमेनिंग क्वांटिटी को यहाँ पे वेट करूंगा। और देखो यहाँ पे इसी जगह के आसपास ओपन होना चाहिए 400 के आसपास, ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप होता है, ये गैप अप अगर होता है 500, 550 या 600 के आसपास, यहाँ पे इंतजार करेंगे। देखो यहाँ पे क्या देखेंगे, एक छोटी सी यहाँ पे अगर कोई बेयरिश कैंडल बने, अगर ये बेयरिश कैंडल यहाँ पे बनती है तो नीचे के लिए हम क्लोजिंग का टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। उसी कैंडल को देख के उसके हाई का एसएल प्लान कर सकते हैं और यहाँ पे हम छोटी क्वांटिटी में नीचे की तरफ यहाँ पे पहला मूवमेंट हमें पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर ये गैप अप होने के बाद अगर यहाँ पे सस्टेन करता है और यहाँ पे कोई रेंज बनती है और रेंज को यहाँ पे अपर लेवल ब्रेकआउट करता है और ऊपर निकलता है तो यहाँ पे कम क्वांटिटी में हम ऊपर के लिए भी 150-200 पॉइंट के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर ये यहाँ पे ओपन ना हो और गैप डाउन ओपन मिले आपको 200 के आसपास, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये धीरे धीरे आज कंसोलिडेशन करने के बाद में ऊपर गया है। आज की यहाँ पे जो ट्रेडिंग हुई है उसके बीच में यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी रेंज बनने देंगे, यहाँ पे लंबी रेंज बनने देंगे। देखो लगभग ये आधे घंटे से तो कम की रेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ये यहाँ से रेंज बनाने के बाद ऊपर निकलता है तो ये वापस आज के हाई के आसपास जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी हम गैप डाउन होने के बाद ले सकते हैं। लेकिन अगर ये रेंज बनाने के बाद यहाँ पे नीचे आएगा तो लगभग 150-200 पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ भी हम अच्छी क्वांटिटी हम थोड़ी सी अच्छी यहाँ पे ले सकते हैं। लगभग 150-200 पॉइंट का हमें यहाँ पे टारगेट मिलेगा। नीचे की तरफ दोनों तरफ हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं। निफ्टी का भी डेली का चार्ट आप देखोगे, निफ्टी भी यहाँ पे गैप अप देने के बाद में ही ऊपर जा रहा है। लगभग यहाँ पे लगातार 2 बार यहाँ पे गैप अप हुआ है, यहाँ पे गैप अप हुआ है और यहाँ पे गैप अप हुआ है। हमारा इंपॉर्टेंट लेवल क्या था, मैंने आपको एक लेवल बताया था कि अगर इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग करता है तो हम यहाँ पे ऊपर की तरफ पोजीशन बनाने में यहाँ पे थोड़ी सी हम अच्छी क्वांटिटी ले सकते हैं। लेकिन 23,000 मेरा ये लेवल था, इसके लगभग ये 300-400 पॉइंट यहाँ पे ऊपर गैप अप हुआ और उसके बाद में सस्टेन कर गया और यहाँ पे ही क्लोजिंग दे रहा है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे अगर आपको रिस्क लेनी है तो बहुत कम क्वांटिटी में रिस्क लेनी होगी और टारगेट इस जगह के आसपास का आपको लगा के रखना है। देखो यहाँ पे अगर वापस नीचे निकलता है तो अब ये सपोर्ट मिलेगा 23,000 के आसपास, ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। जब भी मार्केट नीचे आएगा यहाँ से एक सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा और इसी जगह के आसपास अब यहाँ पे बायर्स यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं। देखो यहाँ पे गैप अप हो गया मार्केट में, बायर्स का यहाँ पे बाइंग छूट गया। लेकिन जब ये नीचे आएगा तो 23,000 के आसपास ये सपोर्ट लेगा और यहाँ पे वापस बाइंग करना स्टार्ट करेंगे बायर्स जिन्होंने यहाँ पे मिस किया है। देखो ये गैप अप होने के बाद ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे बहुत लोगों ने मिस किया होगा, तो वो लोग यहाँ पे इस जगह के आसपास आके ट्रेड करेंगे और मार्केट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे लेके जा सकते हैं। तो इस जगह के आसपास आप नजर बनाए रखना क्या करता है निफ्टी, इसको यहाँ पे देखना है हमें। अगर ये सपोर्ट लेके ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी बाइंग कर सकते हैं। 15 मिनट का आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो निफ्टी ने पूरा दिन यहाँ पे एक ही लेवल के बीच में यहाँ पे कंसोलिडेशन दिया है। नीचे के लिए था 300 और ऊपर के लिए था 360, 350 के आसपास, तो ये लगभग 60 से 70 पॉइंट का ये रेंज था। इसी के बीच में यहाँ पे पूरा दिन कंसोलिडेशन दिया निफ्टी ने और इसी के बीच में क्लोजिंग करके गया है। तो ये जो कंसोलिडेशन हुई है छोटी रेंज में, इस रेंज में आज पूरा दिन बहुत सारी होप ट्रेड बनी है, बहुत सारी होप ट्रेड बनी है। जिन लोगों ने ऊपर की ट्रेड ली है और यहाँ पे जो मार्केट में नीचे की ट्रेड लेके गए हैं, देखो दोनों के यहाँ पे एसएल लगे होंगे, तो ऊपर वालों के एसएल इस जगह के आसपास लगे हुए हैं। जिन्होंने सोचा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो इस जगह के आसपास यहाँ पे एसएल लगा के रखे हैं और जिन्होंने नीचे के लिए यहाँ पे ट्रेड लेके रखी है वो लोग इस अपर लेवल के आसपास एसएल लगा के रखे हैं। अगर निफ्टी बाय चांस इसी के बीच में ओपन हो, अगर यहाँ पे ओपन हो और ऊपर का यहाँ पे ब्रेकआउट करे, तो जिन लोगों ने यहाँ पे नीचे की ट्रेड लेके बैठे हैं उन लोगों के एसएल यहाँ पे कटने स्टार्ट होंगे। तो वो लोग क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट लगभग 100 से 150 पॉइंट का ये मूवमेंट हमें वन वे देखने को मिलेगा और हम इस लेवल के आसपास बाइंग करने के लिए जा सकते हैं। अच्छी क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हैं, फास्ट मूवमेंट हमें मिल सकता है 500 के आसपास तक
जा सकता है। तो यहाँ पे अगर नीचे ब्रेकडाउन करेगा तो ऊपर यहाँ पे जो जिन्होंने ऊपर की यहाँ पे ट्रेड लेके बैठे हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, उन लोगों के एसएल कटेंगे तो यहाँ से भी एक अच्छा मूवमेंट हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है, लगभग 100 से 120 पॉइंट का। इस जगह के आसपास भी हम नजर बनाए रखेंगे और अगर ब्रेकडाउन होता है तो हम यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी ले सकते हैं, लेकिन फ्लैट ओपनिंग होनी चाहिए। अगर ये गैप अप हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पे इंतजार करेंगे। अगर इस जगह के आसपास कहीं गैप अप हो या फिर 450 500 के आसपास ये गैप अप हो तो यहाँ पे इंतजार करेंगे। देखो यहाँ पे 500 एक रेजिस्टेंस है, तो 500 के आसपास हम यहाँ पे वेट करेंगे और देखेंगे मार्केट यहाँ पे किस तरफ का बिहेव करता है। अगर ये रिजेक्शन लेता है तो हम यहाँ पे नीचे की ट्रेड करने की कोशिश करेंगे और आज की क्लोजिंग का हम यहाँ पे टारगेट प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर सस्टेन हो जाए और 500 को ब्रेकआउट करता है तो कम क्वांटिटी में ऊपर की तरफ भी आप जा सकते हैं। ऊपर के लिए 25%, अगर यहाँ से नीचे निकलता है तो 50% क्वांटिटी हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। देखो गिरावट में ज़्यादा बड़ा पैसा बनता है बजाय ऊपर का ट्रेड लेने में। मार्केट ऊपर धीरे धीरे जाता है लेकिन जब गिरता है तो बहुत फास्ट गिरता है। अगर ये गैप डाउन मिले यहाँ पे 250 के आसपास, यहाँ पे अगर गैप डाउन मिले तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ा सा रेंज का वेट करेंगे। यहाँ पे रेंज बननी चाहिए, बड़ी रेंज, यहाँ पे लगभग आधा घंटा के आसपास की रेंज तो यहाँ पे होनी ही चाहिए। अगर ये रेंज बनाता है, ऊपर ब्रेकआउट करता है, क्लोजिंग के आसपास तक जा सकता है। यहाँ पे ऊपर के लिए कम क्वांटिटी हम ले सकते हैं, लगभग 25% क्वांटिटी में ऊपर के लिए ट्रेड करूंगा। अगर यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन करता है नीचे की तरफ तो यहाँ पे एक थोड़ी सी अच्छी क्वांटिटी हम ले सकते हैं। लगभग यहाँ पे 100 से 150 पॉइंट वन वे मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे दोस्तों।